राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरन अंतास्ता के आयाम, मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंत उनके चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को उस समय बोध दिया जब संपूर्ण विश्व के अंदर, संपूर्ण भारत के अंदर अहिंसा का आवश्यक महसूस हुआ, हिंसा का तांडव चल रहा था, हर जगह पर हिंसा, अन्याय, अत्याचार बोलबाला चल रहा था। ऐसे समय के अंदर 2600 वर्ष पूर्व ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ। आत्मबंधुओं, वो समय एक ऐसा था जिस समय लोग मानव को मानव के रूप में सम्मान देना नफरत की निगाहों से देखते थे, जहां पर अधर्म चरम सीमा तक पहुंच गया था कि लोग अपने आप को भूल चुके थे, जहां पर दर्शन साहित्य का ज्ञान भी नहीं कर पा रहे थे, जहां पर दर्शन का चिंतन चलना चाहिए था, दार्शनिक चिंतन चलना था, वहां पर अंधश्रद्धा ने जगह ले ली थी। मानो कि ऐसा समय कि कटे पतंग के समान लोगों का मन मानस भटका हुआ था। मानो अधर्म धर्म की चुंदड़ी ओढ़ करके लोग भुलावे के अंदर, छलावे के अंदर इधर उधर भटक रहे थे। चिंतन कीजिए कि ऐसा भटकाव, ऐसा अटकाव लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा था। लोग अपनी दिशा भूल चुके थे। ऐसे कठिन परिस्थिति में, ऐसे विकट समय के अंदर केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व राह देख रहा था कि कोई ऐसा महापुरुष आए जो इस हिंसा के तांडव को रोक दे, कोई ऐसा महापुरुष आए जो इस अन्याय और अत्याचार के लिए आवाज उठाए। हर कोई देख रहा था, इंतजार कर रहा था कि कोई महापुरुष आए जो हमारे दुख दर्द को मिटा सके। आत्मबंधुओं, मानव की परिस्थिति तो बहुत खराब थी, लेकिन मातृपक्ष की स्थिति तो दयनीय थी। जहां पर गृह स्वामिनी का वो स्थल होना चाहिए था, जो स्थान होना चाहिए था, वो गृह स्वामिनी की जगह गृहदासी बन चुकी थी। साग सब्जी के जैसे बीच चौराहे के अंदर उनको खड़ा किया जाता था और बीच बाजार में बेच दिया जाता था। दास प्रथा इतनी अधिक, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, शुद्रता इतनी चरम सीमा पर कुरीतियां आ गई थी। आत्मबंधुओं, इंसान जब घास और मूली के जैसे कट जाए, पशुओं का करुण क्रंदन तो कौन सुनेगा? इंसान की आवाज सुनने को कोई नहीं, तो पशुओं की करुण क्रंदन को सुनने वाला भी उस समय कोई नहीं। जहां पर पशु बलि भी चरम सीमा पर, इंसान भी इंसानियत को भूल बैठा था। पूरा विश्व इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा मानव आए जो महामानव का कार्य करे और सभी जन को मानवता का पाठ पढ़ाए। विश्व राह देख रही है और अलग अलग जगह पर अलग अलग महापुरुषों का अवतरण उस समय हुआ और सभी महापुरुषों ने अपने अपने क्षेत्र में धार्मिक सांस्कृतिक क्रांति लाई। भारत के अंदर भगवान महावीर स्वामी, तथागत बुद्ध वहाँ पर जगह जगह पर धर्म की क्रांति लेकर के आए। चाइना के अंदर लाओ त्से, कन्फ्यूशियस आदि वहाँ पर आए। यूनान के अंदर पाइथागोरस, अफलातून, सोक्रेटिस, ऐसे अनेक अनेक देशों के अंदर अनेक क्षेत्रों में अलग अलग तरह से अपने अपने धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक क्रांति लेकर के आने वाले ऐसे महापुरुष हुए। आत्मबंधुओं, भारत के अंदर भगवान महावीर स्वामी ने भी अपना दिव्य उपदेश दे करके मानवता का बीज बोया, जन जन को दास प्रथा से मुक्त किया, ऐसे ऐसे अनेक लोगों को धर्म का बोध दिया, अंधश्रद्धा से मुक्त किया और तो और
जो महिलाओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार चल रहे थे उनको भी दूर करने के लिए अपने हिसाब से उन्होंने जन जनमानस को बदलने का प्रयास किया। आत्मबंधुओं, केवल आम जनता ही नहीं, वहाँ पर राज परिवारों में भी प्रॉब्लम चल रही थी, राजनैतिक क्षेत्र में भी उथल पुथल मची हुई थी, जहाँ पर एक रूपता का और अच्छे शासन का अभाव भी था। तो ऐसे समय में एक अगर अच्छा शासक आ जाए, चाहे वो धर्म शासक हो या राजा हो, जो प्रजा की बात सुन सके, जो प्रजा को सुख शांति का मार्ग बता सके, धर्म का मार्ग बता सके। आत्मबंधुओं, आपने पिछले प्रवचन के अंदर सुना कि किस तरह से 10वें देवलोक से भगवान महावीर का जीव चव करके ब्राह्मणी देवानंदा की कुक्षी में आते हैं, 82 दिन रात वहाँ पर बिताते हैं। आत्मबंधुओं, कल आपने सुना कि किस तरह से भगवान महावीर स्वामी का जीव जब देवानंदा की कुक्षी में आते हैं तो 82 दिन रात के पश्चात शक्रेंद्र महाराज का आसन चलायमान होता है, अवधि ज्ञान से उपयोग लगाते हैं और ऐसा चिंतन करते हैं कि तीर्थंकर भगवंतों का जन्म शासक कुल में उत्पन्न होना चाहिए, उनका जन्म क्षत्रिय कुल में होना चाहिए और ब्राह्मण कुल में, याचक कुल में जन्म लिया तो वो कैसे शासक बन पाएंगे। इसीलिए चिंतन किया। ज्ञानी जन कहते हैं वैसे तो सभी तीर्थंकर नियमा क्षत्रिय कुल के अंदर जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ब्राह्मण कुल में, याचक कुल में जन्म क्यों लेते हैं, यानी उनका च्यवन ब्राह्मण कुल में क्यों होता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो 27 भव की जो यात्रा आपने देखी है तो तीसरे भव में किसके रूप में थे, मरीचि के रूप में थे और मरीचि के भव में उन्होंने जाति और कुल का मद किया था। ज्ञानी जन कहते हैं कि वो जो जाति और कुल श्रेष्ठता का जो दर्प था वो दर्प रूपी सर्प ने डसा था, लेकिन उसका विष अभी तक उतरा नहीं और जब तक आत्मा के साथ इन विकारों का विष जुड़ा हुआ रहेगा तो विष का प्रभाव भी उस आत्मा को मिलता रहेगा। मरीचि के भव में जो विष आत्मा को लगा था वो अभी तक मौजूद था। नीच गोत्र कर्म का बंधन उस समय में किया था, लेकिन वही नीच गोत्र कर्म का फल था कि उनको कहाँ जन्म लेना पड़ा, कहाँ पर आना पड़ा, याचक कुल में, ब्राह्मण कुल में आना पड़ा। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं समस्त संसार को शासन करने वाले, समस्त संसार को ज्ञान देने वाले, समस्त संसार को कर्म विपाक समझाने वाले, जो शासन के अधिनायक होने वाले हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी इस अवसर्पिणी काल के 24वें तीर्थंकर बनने वाले हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवंत के आत्मा को कौन सा गर्भ चाहिए, एक ऐसा श्रेष्ठ, उत्तम और ऐसा गर्भ, ऐसा वातावरण चाहिए कि जहाँ पर उनको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संस्कार प्राप्त हो सके। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि देवानंदा की कुक्षी से त्रिशला रानी के कुक्षी में जो गर्भ का स्थानांतरण हुआ, ये केवल आध्यात्मिक संकेत नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक उच्च श्रेष्ठतम वातावरण जहाँ पर संस्कार प्राप्त हो सके और ऐसे श्रेष्ठ शरीर की खोज, ऐसे श्रेष्ठ वातावरण की खोज का प्रतीक है। आत्मबंधुओं, शक्रेंद्र महाराज ने खोज की एक ऐसा शरीर, एक ऐसी माँ जो उच्च संस्कार दे सके, एक ऐसी माँ जो अपने भीतर स्वाध्याय, धर्म और नीति के साथ उच्च वातावरण दे सके। उसके घर परिवार का वातावरण भी कैसा हो, श्रेष्ठ हो, और भोजन, आहार, पानी आदि जो दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, वो भी कैसा हो, श्रेष्ठ हो। आत्मबंधुओं, आप सबको पता है कि पर्याप्तियाँ कितनी, 6। पर्याप्ति का मतलब ज्ञानी जन कहते हैं आत्मा जिन पुद्गलों को ग्रहण करके उन पुद्गलों को परिणमन करे उसे कहते हैं पर्याप्ति। जब जीव पहली बार माँ के गर्भ में आता है, सबसे पहले ये जीव
आहार पर्याप्ति पूर्ण करता है। यानी ज्ञानी जन ने बताया कि ये जीव ओज आहार करता है, यानी पिता का वीर्य और माता का रज, जब वीर्य और रज दोनों मिल जाते हैं तो वो ओज आहार ये जीव ग्रहण करता है, आत्मा ग्रहण करती है और उसी ओज आहार के साथ वो माँ के गर्भ में आता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि ये जीव जब तक इस शरीर में है तब तक ओज आहार साथ में चलता है। एक ऐसा आहार जो इस जीवात्मा के साथ रहता है, इस शरीर के साथ रहता है, वो है ओज आहार। जिस दिन ओज आहार समाप्त हो जाए उस दिन जीवन की लीला भी समाप्त हो जाती है। आत्मबंधुओं, सबसे पहली पर्याप्ति आहार पर्याप्ति। इस जीव ने आहार किया और आहार ग्रहण करके माँ के गर्भ में आया, और माँ के गर्भ में आने के बाद माँ किस तरह के विचार करती है, माँ किस तरह का आहार करती है, माँ किस तरह से अपने विचारों के साथ आहार के साथ विहार करती है, किस तरह की दिनचर्या रखती है, किस तरह से धर्म आराधना करती है, साधना करती है, शांति पूर्वक रहती है या कषायों से डूबी हुई रहती है, वो सारा का सारा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? उस गर्भ में रहे हुए जीव पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस शुभ वातावरण की आवश्यकता है। शक्रेंद्र महाराज ने इसीलिए खोज की कि एक ऐसा शुभ वातावरण मिले, क्योंकि तीर्थंकर का जो शरीर बनता है वो श्रेष्ठ पुद्गलों से बनता है। समस्त लोक में सर्वश्रेष्ठ पुद्गलों को तीर्थंकर का जीव ग्रहण करता है। अगर जीव को पुद्गलों को ग्रहण करना है तो वातावरण भी क्या होना चाहिए? श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़े चल रहे हो तो क्या आपके माइंड के अंदर, क्या आपके मन मस्तिष्क के अंदर शुभ विचार आएंगे? चिंतन कीजिए। अगर आप दिन भर अशुभ विचारों के अंदर रहेंगे, आपका खाया हुआ भोजन क्या शुभता देगी? चिंतन करने का विषय है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं माँ प्रथम पाठशाला। माँ किस तरह का आहार करती है, माँ किस तरह के विचार को रखती है गर्भ धारण करने से पहले और गर्भ धारण करने के पश्चात, और उसके बाद बच्चे के जन्म लेने के बाद भी माँ का प्रादुर्भाव बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आज का वैज्ञानिक संशोधन भी कहता है एक बच्चा सबसे अधिक समय अगर किसी के साथ बिताता है तो वो किसके साथ? माँ के साथ। आप स्वयं चिंतन कीजिए कि माँ का दायित्व कितना बड़ा होता है। ये केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, ये एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक संस्कार युक्त उत्तरदायित्व है। बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक व्यक्ति का भविष्य का निर्माण वो माता करती है। और आज के उन्नत और नैतिक समाज का भविष्य किसके ऊपर टिका हुआ है? आज की माँ के ऊपर टिका हुआ है। इसीलिए जो भी माताएं हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने भीतर के संस्कारों को जागृत रखो, धर्म परायण रहो, सुश्राविका बनो, श्रमणोपासिका बनो और शुभ विचार युक्त बनो। आपकी चर्या, आपका चरित्र उन्नत रहे ताकि आपके बच्चों के अंदर आध्यात्मिकता रहे, आपके बच्चों के अंदर संस्कार रहे, आपके बच्चों के अंदर नैतिकता प्रामाणिकता रहे और साथ में वो जीवन में सफल बने। अगर माँ अपने जीवन में असफल रहेगी, दिन भर रोती बिलखती रहेगी, तो क्या वो बच्चा डेवलप करेगा, ग्रोथ करेगा? नहीं कर पाएगा। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब के सानिध्य में एक महिला आई। वो महिला आकर के कहने लगी, गुरुदेव मेरा बच्चा अभी बहुत कम उम्र का है लेकिन आंखें बहुत कमज़ोर है, सिर्फ एक आंख एक्टिव रहती है, इसीलिए डॉक्टर ने कहा एक दिन एक आंख को बंद रखना, दूसरे दिन दूसरे आंख को बंद रखना, दोनों आंखें खुली रहेगी। बच्चा दोनों आंखों से अगर देखेगा तो उसका पावर क्या है? पहले से ही कम है, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो वो क्लैरिटी से देख नहीं पाएगा। इसीलिए कम से कम जितना देख रहा है उतना अच्छे से देख पाए। इसीलिए एक दिन क्या करना? एक आंख बंद करना, दूसरे दिन दूसरी आंख बंद कर देना, ताकि सारी एनर्जी एक आंख के ऊपर केंद्रित हो जाए। आत्मबंधु, गुरुदेव ने पूछा एक बात बताओ, जब ये बच्चा तुम्हारे गर्भ में था
क्या तुम बहुत ज़्यादा आर्त ध्यान कर रही थी? क्या तुम बहुत ज़्यादा रोती थी, बिलखती थी? एंग्जाइटी था, स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, क्या था? क्या कर रही थी तुम? उस समय वो महिला कहती है कि गुरुदेव, जब ये बच्चा गर्भ में था मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, मुझे पीहर की बहुत याद आती थी और मेरे पिताजी का कुछ समय पहले ही देहांत हुआ था, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा अर्थ ध्यान करती थी और उसी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के कारण से मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे मनोदशा के बिगड़ने के कारण से तुम्हारे बच्चे को ये पनिशमेंट मिला है। और आप क्या करते हो कि बच्चे के कर्म ही ऐसे हैं। ऐसे कैसे कर्म हो जाते हैं? क्योंकि ज्ञानी जन ने कहा वेदनीय कर्म अघाती कर्म है, भोगना ही पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है असाता को साता में बदला जा सके। क्योंकि माँ अगर ध्यान रखे, ये पूरा साइंस है, विज्ञान है, माँ अगर अपने आहार का ध्यान रखे, माँ अपने भोजन पानी का बराबर ध्यान रखे और साथ में मन की दशाओं को अगर व्यवस्थित रखे तो बच्चे को ऐसा पनिशमेंट नहीं मिलेगा। बच्चा अगर बचपन से कमज़ोर है, हड्डियां कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं माँ की कुछ ना कुछ गलती रहेगी कि गर्भकाल में माँ ने आहार का पूरा ध्यान नहीं रखा, न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान नहीं रखा, जो जो विटामिन्स, मिनरल्स बॉडी को चाहिए थे वो नहीं प्राप्त हो पाया। क्योंकि माँ जो भोजन करती है वो गर्भ का बच्चा भी उसी को ग्रहण करता है। आत्मबंधुओं, देवानंदा की कुक्षी से स्थानांतरण करने का यही लक्ष्य था कि उच्चतम वातावरण मिले, और शक्रेंद्र महाराज ने खोज करी और तो और देखना यह था कि जो गर्भ है वो गर्भ भी सचित योनि रहे, एक्टिव रहे। तो देखा कि त्रिशला रानी गर्भवती है और उसका गर्भ एक्टिव था और शुभ था और मनोदशा भी बहुत अच्छी थी, धर्मपरायणा थी। इसीलिए चिंतन किया कि ये उचित है, यहाँ पर तीर्थंकर भगवान को उचित वातावरण मिल सकता है। इसीलिए 10 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य माना जाता है। वैसे तीर्थंकर भगवंतों का गर्भ हरण होता नहीं, लेकिन ये भगवान महावीर स्वामी के गर्भ का सहरण होने के कारण से 10 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य माना जाता है। ठाणाम सूत्र के 10वें ठाणे के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। आत्मबंधुओं, कल्प सूत्र में भी भगवान महावीर स्वामी के कल्याण का इतना सुंदर वर्णन किया है। जब कल्प सूत्र पढ़ते हैं मानो ऐसा लगता है कि भगवान महावीर स्वामी का जीवन हमारे आंखों के सामने चल रहा है, वो रील की तरह पिक्चर चलती है। आत्मबंधुओं, वैसे तो सभी तीर्थंकरों के कल्याणक कितने? 5, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के 6 कल्याणक। सबसे पहला कल्याणक च्यवन कल्याणक और दूसरा ये गर्भ संहरण कल्याणक। आत्मबंधुओं, जब गर्भ संहरण हुआ देवानंदा की कुक्षी से, जब गर्भ को निकाला गया, देवानंदा ने पहले 14 स्वप्न देखे थे। सारे स्वप्न मुंह से निकलते हुए उसने अनुभव किया और उस रात्रि के समय में आत्मबंधुओं आश्विन कृष्णा 13 का दिन, उस दिन हस्तोत्तरा नक्षत्र यानी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था। ऐसे परिस्थिति में जब गर्भ का सहरण हुआ और देवानंदा ने अनुभव किया कि अलौकिक अमूल्य निधि मुझसे छिन गई है, वो माँ रोने जैसे हो गई, माँ उदास हो गई, खिन्नता उसके प्रसन्नता की जगह ले ली। आत्मबंधुओं, दूसरी तरफ त्रिशला रानी के गर्भ में जब भगवान महावीर स्वामी का जीव आया, आत्मबंधुओं, माँ बड़ी प्रसन्न होती है क्योंकि वो शुभ स्वप्न देखे। और पूर्व के प्रवचन में आपने 14 स्वप्न के फल भी आपने सुने। उन महाफलों को सुन करके राजा सिद्धार्थ और त्रिशला रानी ने खूब आनंदित हुए और स्वप्न पाठकों को खूब भर भर करके दक्षिणा दी, उनका सम्मान किया, सत्कार किया और वहाँ से उनको प्रस्थान कर दिया। आत्मबंधुओं, पूरे नगर के अंदर, उस कुंडलपुर नगरी के अंदर सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। गर्भकाल से ही इतना आनंद और गर्भकाल से ही इतना महोत्सव का वातावरण। आत्मबंधुओं, जब गर्भकाल 6.5 महीने लगभग हो गया था, ऐसे समय में एक ऐसी घटना घटी। भगवान महावीर स्वामी का जीव, क्योंकि
जो गर्भ में ही 3 ज्ञान को लेकर के चलते हैं। मैं आपको बता रही थी कि आहार पर्याप्ति के बाद जो आहार ग्रहण किया है जीव ने, वो शरीर पर्याप्ति यानी शरीर के निर्माण के अंदर ही सब कुछ उपयोगित हो जाता है। आत्मबंधुओं, जब आहार शरीर में परिणमित हो जाता है, शुभ आहार होगा तो शरीर की सारे अंग उपांग भी व्यवस्थित तरीके से लग जाते हैं, क्योंकि शुभ पुद्गल रहेंगे तो आपके शरीर की संरचना भी शुभ होती जाएगी। अगर शरीर बराबर डेवलप नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं माँ की ही गलती है। और इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि आहार पर्याप्ति, आहार के बाद शरीर, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद इंद्रिय पर्याप्ति, यानी कौन सी इंद्रिय कहाँ लगनी है, कान जहाँ लगने चाहिए वहाँ लगने हैं, शुभ नाम कर्म का निर्माण नाम कर्म वहाँ पर उदय में रहे, शुभ कर्म होंगे तो जहाँ जो इंद्रिया लगनी चाहिए वहाँ पर वो अंग उपांग और इंद्रिया लग जाती है। इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात श्वासोश्वास पर्याप्ति, जीव श्वासोश्वास लेने के लिए वो पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है। उसके बाद भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। आत्मबंधुओं, जिस जीव को जितनी पर्याप्तियाँ मिलनी चाहिए उतनी पर्याप्तियाँ पूर्ण हो जाए तो वो पर्याप्त कहलाता है। और अगर पुण्यवान जीव है तो वो हमेशा पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेता है। लेकिन अगर पापी जीव है तो कभी कभी अगर तीव्र पाप कर्म उदय में आया है तो सारी पर्याप्तियाँ पूर्ण होने से पहले ही वो अपर्याप्त अवस्था में ही काल कर जाता है। ज्ञानी जन कहते हैं, भगवती सूत्र के अंदर उल्लेख मिलता है कि अगर गर्भवती महिला कोई ऐसा दृश्य देख रही है या ऐसा चिंतन चल रहा है कि वो एक रणभूमि में है, अगर ऐसा स्वप्न भी देखे, ऐसा दृश्य भी देखे या ऐसा कोई साहित्य पढ़े जिसमें वो युद्ध का सीन चल रहा हो, रणभूमि में अपने आप को महसूस करे, ऐसी सिचुएशन में ज्ञानी जन कहते हैं अगर गर्भ के अंदर रहा हुआ जीव, अगर उसके अंदर वैक्रिय लब्धि है तो वो ऐसे मन के अंदर चिंतन करता है विकुर्णा करके, या काल्पनिक भी हो सकता है, वो अपने मन में कल्पना करता है। बच्चा, वो गर्भ में रहा हुआ जीव कल्पना करता है कि मैं रणभूमि में हूँ और स्वयं की एक सेना रचा लेता है और उस रणभूमि में घोर घमासान करता है। द्रव्य से तो कोई हिंसा नहीं हुई लेकिन भाव हिंसा हो गई। और अगर उसी गर्भ में रहते हुए अगर ऐसी परिस्थिति के अंदर काल कर जाए तो वहाँ वो जीव वहाँ से काल करके नरक गति में भी जा सकता है। भगवती सूत्र के अंदर उल्लेख मिलता है। और वही अगर धर्म परायण महिला है और वो हमेशा धर्म आराधना में तल्लीन रहती है, शुभ अध्यवसाय में रहती है, शुभ भावना में रहती है, ऐसी स्थिति में अगर गर्भ में रहा हुआ जीव शुभता का अनुभव करे और ऐसे समय में अगर काल करे तो देवगति का अधिकारी भी बन सकता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि गर्भवती महिला का बहुत बड़ा दायित्व होता है। गर्भ में रहा हुआ वो भगवान महावीर स्वामी का वो छोटा सा नन्हा मुन्ना सा गर्भ का गर्भस्थ शिशु मन के अंदर विचार करता है मेरे हलन चलन से माँ को कष्ट हो सकता है, इसीलिए माँ को पीड़ा ना हो, माँ को कष्ट ना हो, मेरे हलन चलन से माँ को डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए वो अपने शरीर को अकंपित कर देते हैं, हलन चलन बंद कर देते हैं और अपने शरीर को सिकोड़ लेते हैं। जैसे ही ये क्रिया की उस समय माँ त्रिशला को कहीं भी कोई मूवमेंट महसूस नहीं हुआ, हलन चलन महसूस नहीं हुआ, तो माँ चिंताग्रस्त हो गई। माँ त्रिशला चिंता करने लगी, आखिर क्या हो गया, क्या कहीं कोई देव ने मेरे गर्भ का हरण तो नहीं किया, क्या मेरा गर्भ के अंदर रहा हुआ मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा ये बच्चा मर तो नहीं गया है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, आखिर बात क्या है, मेरा बच्चा क्यों हलन चलन नहीं कर रहा है, मेरे पुत्र को क्या हो गया है। चिंताग्रस्त हो गई। आत्मबंधुओं, उसकी चिंता को देख करके दासियाँ भी हैरान हो गई। सभी दासियाँ इधर उधर जाने लगी। उनके घर के अंदर, उस राजमहल के अंदर जितनी भी प्रौढ़ महिला थी, जितनी भी वृद्ध महिलाएं थी, वो सभी वृद्ध महिलाएं
कहीं कोई मनोतियाँ मांग रहे हैं, कहीं कोई मंगल कर रहे हैं, कोई उपचार कर रहे हैं, किसी वैद्य को बुलाया, और कोई तो ऐसे मिन्नतें कर रहे हैं, और तो और कुछ ऐसी महिलाएं जो ज्योतिषियों के पास चली गई, न जाने क्या क्या करने के लिए तैयार हो गए। पूरे राज्य के अंदर चिंता का वातावरण फैल गया। जब राजा सिद्धार्थ को ये बात पता चली तो राजा सिद्धार्थ भी चिंतित हो गए, सोचने लगे ये कैसी बात हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है कि स्वप्न पाठकों ने कहा महापुरुष का जन्म होने वाला है, तीर्थंकर का जन्म होने वाला है, शुभ स्वप्न माँ ने देखे, तो ऐसे शुभ स्वप्न जो मंगल है, मंगल में अमंगल कैसे हो सकता है। चिंतन चालू हुआ, विचार करने लगे, और गर्भ में रहा हुआ जीव भगवान महावीर स्वामी भी विचार करने लगे, मैंने तो अपने शरीर का हलन चलन इसलिए बंद किया था ताकि माता पिता को कोई कष्ट ना हो, माँ को सुख का अनुभव हो, इसीलिए मैंने अपने हलन चलन को बंद कर दिया था, अपने शरीर को सिकोड़ लिया था, लेकिन जिस सुख को प्राप्त करवाना चाहता था, लेकिन वही दुख का कारण बन गया है। ये क्या हो गया, मैं अच्छा करना चाहता था लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। आत्मबंधुओं, वो तो अवधि ज्ञानी थे, इसीलिए माँ के भावनाओं को समझ करके उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप सबको चिंतन करना होगा, गर्भ में अगर कोई जीव आया है तो उसके मनोदशा माँ की मनोदशा के अनुसार हो जाता है। माँ खुश रहेगी तो गर्भ में रहा हुआ बच्चा भी खुश रहेगा। अगर माँ के मन में खिन्नता है, माँ के मन में चिंता है, तो बच्चे के अंदर भी वो खिन्नता और वो चिंता आ जाती है। आत्मबंधुओं, वह माँ रोने लगी, बिलखने लगी, करुण क्रंदन करने लगी और मूर्छित होकर के गिर गई। मेरे पुत्र को क्या हो गया, क्या करूं जिसके वजह से मेरा पुत्र वापस लौट जाए, क्या करूं जिसके माध्यम से मेरा गर्भ अगर हरण हुआ है तो वापस मेरे गर्भ में स्थापित हो जाए। कहीं किसी देव ने मार तो नहीं दिया, कहीं मेरे बेटे की मृत्यु तो नहीं हो गई। वो माँ रोने लगी, करुण क्रंदन करने लगी, इतना करुण क्रंदन कि लोग भी देख नहीं पाए। आत्मबंधुओं, उस समय भगवान महावीर स्वामी चिंतन करने लगे कि अब मुझे हलन चलन कर लेना चाहिए। वो नन्हा मुन्ना सा शिशु हलन चलन करने लगा, और जैसे ही थोड़ी सी हलन चलन हुई, माता त्रिशला को जान में जान आई। माँ सोचने लगी, नहीं नहीं, मैंने ये कैसे सोच लिया कि मेरे पुत्र का हरण हो गया है, किसी देव ने ऐसे हरण कर लिया है, मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। मैंने इस तरह से नेगेटिव कैसे सोचा, मैंने ऐसे विचार आने ही क्यों दिए। वो माँ विचार करने लगी और तुरंत ही चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उस माँ की चेहरे की मुस्कान को देख करके वहाँ पर जितनी भी महिलाएं थी उन सबको भी थोड़ी सी तसल्ली हुई। चलो अब सब कुछ कंट्रोल में है, अब सब कुछ नॉर्मल है। राजा को भी समाचार दे दिए गए कि अब सब कुछ ठीक है। पुनः पूरे राज्य के अंदर खुशी का माहौल प्रसारित हो गया। आत्मबंधुओं, घर के अंदर अगर एक भी सदस्य दुखी होता है तो पूरा घर, पूरा परिवार दुखी हो जाता है। इसीलिए चिंतन करना, आपका एक छोटा सा कदम किसी ना किसी जीव की हाई ना बन जाए, किसी ना किसी जीव के दुख का कारण ना बन जाए। आपका एक छोटा सा गलत डिसीजन किसी एक जीव को त्रास ना दे दे। आपका चिंतन इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि अगर एक मैंने छोटा सा कदम उठाया, मेरे परिवार के सदस्यों को क्या होने वाला है। अगर आपके अंदर कोई गलत आदतें हैं तो पहले से ही क्या कर दो, छोड़ दो। क्योंकि अगर एक व्यक्ति बीमार होता है, एक व्यक्ति अगर शरीर से बीमार ग्रस्त होता है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हो जाता है। सब जितने भी घर के सदस्य हैं, सबकी धर्म आराधना, साधना, धर्म की क्रियाएं सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाती है। डेली रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए चिंतन करना, आपके थोड़े समय का वो सुख
जो आपके लिए सुख लगता है, लेकिन वो सुख की केवल भ्रांति है। अगर जिंदगी में कभी भ्रूण हत्या का पाप किया हो, अगर कभी जिंदगी में जानते अजानते अबॉर्शन का पाप हो गया हो, गर्भहरण का या गर्भपात का पाप हो गया हो, तो गुरु भगवंतों के सानिध्य में आलोचना कर लेना, प्रायश्चित कर लेना, पश्चाताप कर लेना, क्योंकि वो आपके पंचेंद्रिय का वध करना यानी नरक गति का द्वार खोलने जैसा है। मन में चिंतन करना कि ये केवल संतान की प्राप्ति नहीं, केवल संतान उत्पत्ति ही माता पिता का उद्देश्य नहीं होता। माता पिता का उद्देश्य होना चाहिए कि एक संस्कारवान, आपको नहीं पता, ये युग परिवर्तन के लिए एक ऐसा जीव हो सकता है जो समाज के लिए एक नई दिशा देने वाला हो सकता है। इसीलिए जिंदगी में कभी भी अबॉर्शन जैसा पाप करना नहीं, और ऐसे किसी को एडवाइस भी कभी मत देना। कभी अगर डॉक्टर कह दे कि माँ के जीवन को खतरा है, या बच्चा अगर गर्भ में ही मर चुका है, उसका विष पूरे बॉडी में फैल जाएगा, या कोई बीमारी है जिसकी वजह से माँ के जान को खतरा है, उस समय अगर डॉक्टर कहता है अबॉर्शन करना पड़ेगा, और उस समय अगर करना पड़े तो वहाँ पर व्रत खंडित नहीं होता है। लेकिन जो हत्या का दोष लगता है, उसे गुरु के समक्ष आलोचना कर लेना, उसे गुरु के समक्ष प्रायश्चित लेकर के अपने आत्मा को शुद्ध कर लेना, और जिस जीव के साथ ये बात आपने कर दी है, जिस जीव के साथ ये घटित हो गया है, उसके साथ क्षमा याचना कर लेना, ताकि राग द्वेष का कोई भी कनेक्शन रहे नहीं, वैर का खाता खुले नहीं। ये सारी चीज़ें आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। आत्मबंधुओं, जब माँ प्रसन्न चित्त हुई, उसके बाद ये जो 6.5-7 महीने का गर्भ का काल था, उस समय ये जो घटना घटी थी, उस समय भगवान महावीर स्वामी ने मन के अंदर तय किया, माँ जिसने मुझे अभी तक देखा नहीं, जो मुझे जानती नहीं, जो मुझे पहचानती नहीं, जिसने अभी तक मुझे गोद में नहीं लिया, लेकिन फिर भी इस माँ को मेरे प्रति कितना स्नेह है कि मेरे थोड़े से हलन चलन रोक देने के कारण से कितनी दुखी हो गई, और पूरी जनता भी दुखी हो गई। इसीलिए आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे, तब तक मैं मुंडित होकर के संसार का त्याग नहीं करूँगा, और माता पिता के बाद मैं प्रव्रजित हो जाऊँगा। आत्मबंधुओं, माता पिता के सुख के लिए, माता पिता के स्नेह के कारण भगवान महावीर स्वामी ने ये प्रतिज्ञा ले ली। इस प्रतिज्ञा के अंतर्गत 2 बातें हैं। सबसे पहली बात, भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनका मोक्ष रुकने वाला नहीं, और इसलिए वो जानते हैं कि उनका संयम लेना निश्चित है, और धर्म का प्रवर्तन करना भी निश्चित है, मोक्ष को प्राप्त करना भी निश्चित है। इसीलिए वो इस तरह की प्रतिज्ञा लेते हैं। और दूसरी बात कि भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ पर इस प्रतिज्ञा के माध्यम से संसार के समस्त प्राणियों को, समस्त जन को भी ये शिक्षा दे दी कि आपके माता पिता की आप क्या करो, सेवा करो। जिन माता पिताओं ने आपको जन्म दिया, जिन माता पिताओं ने आपको अस्तित्व दिया, ऐसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। हमेशा चिंतन ऐसा कि जिन माता पिताओं ने हमको जन्म दिया, ऐसे माता पिता की सेवा शुश्रूषा होनी चाहिए। उनका सुख किस में है और उनके जीवन में किस तरह से साता उपजाई जा सके। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि हर कोई श्रवण कुमार नहीं बन सकता, लेकिन पूरा प्रयास किया जा सकता है कि माता पिता के उपकारों से उर्वण होने के लिए प्रयास किया जाए। तीसरी बात, हम सब छद्मस्त है। हम जानते नहीं कि भविष्य काल के अंदर हमारे लिए क्या है, हम नहीं जानते।
ये यात्रा अज्ञात यात्रा है, जर्नी टुवर्ड्स अननोन। हमें नहीं पता कि हमारा आयुष्य कितना है, हमें नहीं पता हमारे भविष्य के गर्त में क्या लिखा हुआ है, हमारे भविष्य के गर्त में कौन से कर्म उदय के अंदर आने वाले हैं, हमारे भविष्य के अंदर संयम का पुरुषार्थ आएगा या हम इसी संसार के अंदर रचे पचे रह जाएंगे, ये पता नहीं। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा हमेशा सतर्क रहो और मन के अंदर चिंतन करना कि धर्म कार्य में हमेशा आगे रहो। जब संयम की बात आए या संयम की भावना जगे, मन के अंदर संकल्प कर लेना कि मुझे शीघ्रातिशीघ्र संयम ग्रहण करना है, क्योंकि कल कल करते कब काल आ जाएगा पता नहीं। इसीलिए माता पिता की सेवा तो करनी चाहिए और साथ में अगर इस दौरान संयम का भाव आ जाए, दीक्षा लेने की भावना जग जाए तो क्या करना। ज्ञानी जन कहते हैं, ठाणक सूत्र के तीसरे ठाणे के अंदर कहते हैं, 3 के उपकारों को कभी भूला नहीं जा सकता। सबसे पहले माँ का उपकार और दूसरा स्वामी का उपकार, जिसने हमको आजीविका के लिए सहयोग दिया, ऐसे स्वामी का उपकार भी भूला नहीं जा सकता। और तीसरा उपकार गुरु का उपकार, जो आत्मा को परमात्मा बनने के लिए मार्ग प्रदान करते हैं, ऐसे गुरु के उपकारों से भी उर्ऋण हो नहीं सकते। तीनों के उपकारों से हम कभी जिंदगी में उर्ऋण नहीं हो सकते। ठाणक सूत्र के अंदर ये भी कहा जाता है, माँ का उपकार इतना अधिक, अगर कोई व्यक्ति अपनी चमड़ी को उधेड़ करके माता के जूते भी अगर बना लेवे, फिर भी उनके उपकारों से उर्ऋण नहीं हो सकते। अगर प्रतिदिन वो पुत्र अपने माता पिता को बहुत अच्छे से तेल से शरीर का मसाज करे, सेवा करे, भक्ति करे, फिर भी उपकार से उर्ऋण हो नहीं सकते। लेकिन उर्ऋण होने के लिए भगवान ने मार्ग बता दिया। 3 उपकारों से उर्ऋण होने के लिए सबसे उत्तम और एकमात्र उपाय भगवान ने बताया कि जब आप स्वयं भी जिन शासन के मार्ग पर आ जाओ और अपने माता पिता को भी जिन शासन के मार्ग पर लेकर के आ जाओ। जिंदगी के अंतिम पड़ाव में अगर माता पिता को भी जिन शासन से जोड़ दिया जाए, माता पिता को अंतिम क्षणों में भी धर्म का बत्ता बांध दिया जाए, धर्म का साज दिया जाए, तो माता पिता के उपकारों से उर्ऋण हो सकते हैं। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा स्वयं भी संयम की यात्रा के साथ जुड़ो और अपने माता पिता को भी धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाओ, तभी माता पिता के उपकारों से उर्ऋण हो सकते हैं। नहीं तो समस्त लोक के अंदर ना जाने कितने जन्मों से, ना जाने कितने भवों से कितने माता पिता बनाए, लेकिन अभी तक किसी के ऋण से उर्ऋण हुए क्या? नहीं हुए। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा धर्म के मर्म को समझ लो। आप अगर भगवान महावीर स्वामी की प्रतिज्ञा के हिसाब से आप भी अगर कॉपी पेस्ट करोगे, आप कब लोगे संयम? कब अपने माता पिता को संयम के दहलीज पर कदम बढ़ाओगे? क्योंकि जब भगवान महावीर स्वामी दीक्षा लेते हैं, कालांतर के अंदर भगवान महावीर स्वामी के पहले माता पिता ऋषभदत्त और देवानंदा, वो भी संयम अंगीकार करते हैं और मोक्षगामी बनते हैं। और भगवान महावीर स्वामी के दूसरे माता पिता राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला, दोनों भी अपने आत्मा का कल्याण करते हुए 12वें देवलोक की ओर अग्रसर हो जाते हैं। भगवान जिस मार्ग पर चले, उनके माता पिता भी उसी मार्ग पर चले। अगर आप भगवान महावीर स्वामी की लाइफ को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो उनके माता पिता जैसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वैसे ही आपको भी अपने माता पिता को क्या करना चाहिए? धर्म के मार्ग पर लाना चाहिए। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि गर्भकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब माता त्रिशला गर्भ की परिपालना कर रही है और माता त्रिशला जब प्रसन्नता के साथ जितने भी उसके राजमहल के अंदर बड़े बुजुर्ग थे,
और जो वृद्ध महिलाएं उनको अलग अलग तरह की शिक्षाएं दे रही है, ठीक उसी तरह से माता त्रिशला भी गर्भ की परिपालना करती है। और गर्भ की परिपालना करते करते किन किन चीज़ों का ध्यान रखती है, क्या क्या कार्य करती है, गर्भ का संस्कार सीखने के लिए अलग से इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। माता त्रिशला ने अपने गर्भ का पालन कैसे किया और गर्भकाल के समय में उन्होंने क्या क्या गतिविधियां रखी और किस तरह से भगवान महावीर स्वामी जो माता त्रिशला के गर्भ में है, पुण्यवान जीव जब गर्भ में आता है तो किस तरह के शुभ दोहद माँ को उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे दोहद उत्पन्न होते हैं। उसमें एक ऐसा महत्वपूर्ण दोहद जो घटनाक्रम आप सुनेंगे आपको भी लगेगा कि भगवान महावीर स्वामी जो त्रिकालदर्शी है, जो गर्भ से ही 3 ज्ञान के ज्ञाता है, लेकिन उनके गर्भ के फलस्वरूप माता को ऐसा विचित्र दोहद उत्पन्न होना और शक्रेंद्र महाराज किस तरह से उस दोहद को पूर्ण करते हैं। और शक्रेंद्र महाराज की भक्ति कैसी है कि वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी के इस भाव को और उनको धारण करने वाली माता त्रिशला अपने दोहद को पूर्ण करने के लिए शक्रेंद्र महाराज भी भक्ति से गदगद हो जाते हैं। ये रोमांचित दोहद को किस तरह से पूर्ण किया जाता है, जैसे जैसे आप सुनोगे आपकी आत्मा को भी आनंद की प्राप्ति होगी। आत्म बंधुओं, आज आपको मन में चिंतन करना है, इस भाव में, इस समय के पूर्व से लेकर के इस भाव का, पूर्व भाव का किसी भाव में कभी गर्भपात जैसा, अबॉर्शन जैसा अगर कभी जिंदगी में कभी महापाप हुआ हो तो मन में अंतःकरण से मिच्छामि दुक्कडम देना और मन में संकल्प करना, आज के बाद अभी से जिंदगी में कभी गर्भपात कराएंगे नहीं, अबॉर्शन का पाप करेंगे नहीं और कभी भी किसी को अबॉर्शन की सलाह भी नहीं देंगे। ऐसे मन के अंदर दृढ़ संकल्प करना, जो भी नियम ग्रहण करना चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के मुखारविंद से अगर 12 व्रतों को अंगीकार कर लिया है तो पहले व्रत के अंदर ये बात आ ही जाती है, ये नियम आ जाता है। लेकिन अगर किसी ने किसी कारणवश व्रत अंगीकार नहीं किया है तो ये नियम अगर कोई लेना चाहे तो वहीं पर बैठे बैठे हाथ जोड़ ले, जिंदगी में भविष्य में कभी भी अबॉर्शन का पाप करना नहीं और किसी को अबॉर्शन के लिए सलाह देना नहीं और किसी को अबॉर्शन के लिए दवाई सजेस्ट करना नहीं। गुरुदेव की आज्ञा से, भगवान महावीर स्वामी की साक्षी से, गुरु भगवंतों की साक्षी से, अंतःकरण से आज दिन तक जो भी पाप हुआ उसका बारंबार मिच्छामि दुक्कडम दीजिए, मिच्छामि दुक्कडम। आज के बाद अबॉर्शन का पाप करना नहीं, करवाना नहीं और किसी को अबॉर्शन की सलाह देना नहीं। और साथ में आगार ये रखा गया, अगर डॉक्टर कह दे कि माँ के जान को खतरा है या बच्चे को अंडर ग्रोथ है, कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए, मेडिकल कारण आ जाए और अगर मजबूरी में, लाचारी में करना पड़े तो उसका आगार, लेकिन बाद में गुरु भगवंतों से आलोचना करके प्रायश्चित ले लेना। धारणा प्रमाणे पचकान तस बनते परिक्रमा में निंदा में गरे में अपानम वो सिरे ओस। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप चिंतन करें और अपने आप को इन शुभ शिक्षाओं को अपने भीतर लाने का प्रयास करें। आप स्वयं भी संस्कारित रहे, बच्चों को भी संस्कारित करें, आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।